हेलो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं अनीता रियल व्लॉग के एक और व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और अभी मॉर्निंग तो नहीं है, ये है बुधवार की रात को। तो इधर मैं बना रही हूँ जो गुलाब जामुन होते हैं ना, रेडी टू ईट। रेडी टू ईट तो क्या होते हैं, मतलब उनका मिक्सचर जो होता है वो रेडी होता है, बस उसमें आटा लगा के और उसके गुलाब जामुन बनाने होते हैं। तो मेरे पास रखे हुए थे पैकेट और मुझे जाना है घर, तो मैं सोची इधर ही पड़े रहेंगे तो इससे अच्छा है बच्चों को बना के खिला देती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी सामान है यूज में आने का, जो मैं अभी यूज कर सकती हूँ या फिर बना के खिला सकती हूँ, तो फटाफट से बना दूँ, क्योंकि आऊँगी तब तक घर बंद रहेगा और मतलब ख़राब भी हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा अभी टाइम है तो मैंने गुलाब जामुन बना लेती हूँ। यशिका सो गई थी, चिराग नहीं सोया अभी, तो मैंने फटाफट से आटा लगाया था और फिर बीच में यशिका को सुला के और फिर मैंने बाद में इनकी ऐसे गोलियां बना के और फिर मैंने गुलाब जामुन तलने शुरू कर दिए थे। इधर मैंने 2 कटोरी चीनी में 2 कटोरी पानी डाल के इसको एक बॉयल होने तक उबाल लिया था। फिर मैंने उसमें इलायची और जो केसर रहता है वो मेरे पास था तो वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने फटाफट से रिफाइंड में ही तल लिए थे मैंने इन गुलाब जामुन को। और गोल्डन ब्राउन होने तक करने के बाद फिर मैंने इनको डायरेक्ट सिरप में डाल दिया था। जो पानी है मीठा, जो चाशनी बनाई है वो ज़्यादा गर्म नहीं थी, ठंडी हो चुकी थी तब तक। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट से सारे कर लिए। पहले वाला जो बैच था ना, पहले वाले जो गुलाब जामुन तले थे वो थोड़े से मेरे को जैसे फटे फटे लग रहे थे, क्योंकि एकदम से जैसे गर्म तेल में भी डाल दोगे ना तो ये फट जाते हैं। ये सेकंड वाला है तो ये काफ़ी अच्छा आया था और ये बने भी बहुत टेस्टी बने थे। बच्चों ने मतलब खाए हैं, कई बार वो नहीं खाते हैं लेकिन अब की बार उन्होंने दिन में सारे ही ख़त्म कर दिए थे जितने भी बनाए थे। तो बस इधर में मेरे गुलाब जामुन बन गए हैं और फिर मैं किचन को थोड़ा सा समेट के सो गई थी, मैंने साफ़ नहीं किया था। और बुधवार को ही मैंने रात को मशीन भी लगा रखी थी, कपड़े धुलने लग रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे वीरवार था तो उस दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो सारे दिन के कपड़े इकट्ठे करके सुबह तक के लेके शाम तक मैं मशीन लगा दी थी मैंने, और हाथ से धुलने वाले मैंने उसी दिन में ही डाल दिए थे धुल के। तो बस कपड़े सुखा दिए थे उठते ही मैंने। उसके बाद मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए, क्योंकि किचन काफ़ी मैसी हो रखा था ना, तो पहले किचन साफ़ किया था मैंने, काफ़ी टाइम लग गया उसमें। और हस्बैंड भी सुबह मतलब ये जो बनाया था गुलाब जामुन एक दो खा के अपना चाय वगैरह जो लेना था उनको चले गए थे तैयार होके। बच्चों ने भी गुलाब जामुन खाए थे और मैंने भी। तो पहले मैंने पोछा लगा दिया था कि साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। ज़्यादा जल्दी मैं नहीं उठी थी क्योंकि रात को सोते सोते कम से कम 12:30 बज गए थे, तो फिर मैं 7:30 बजे के करीब उठी थी। और उठने के बाद भी 1-2 घंटा बच्चों में ऐसे ही लग जाता है, तो फिर फटाफट से मैंने सोचा कि खाना बना देती हूँ। तो सब्ज़ी आज मेरे पास ये 2-3 दिन से रखी थी, मैं 3-4 सब्जियाँ लेके आई थी। तो अभी बस ये ग्वार की फली बची है तो मैं इसको आज बना दूँगी। उससे पहले चिराग उठ गया था, ये भी 9-9:30 बजे के करीब उठा था क्योंकि टीवी देख के रात को लेट सोया था, मेरे साथ जग रहा था ये। तो उसने चाय बिस्किट भी लिया था, दूध भी लिया था और फिर वो बोला गुलाब जामुन भी खाऊंगा। मैंने गुलाब जामुन के साथ चाय पी ली थी। चाय मेरी अभी गर्म थी तो मैं फटाफट से फलियाँ उठा के ले आई थी और इनको इनके जो डंठल हैं वो हटा दिए थे। फिर मैंने अपनी चाय पी थी। चाय पीने के बाद मैं अपनी ये जो फली थी इनको धुल के ले आई और फिर इनको काट लिया था। काटने में काफ़ी टाइम लगता है और मैंने 12 बजे से पहले सारा खाना बना दिया था, क्योंकि नाश्ता सुबह जैसे रोटी सब्जी ऐसे कुछ किसी ने खाया नहीं था, ऐसे ही हल्का फुल्का जैसे गुलाब जामुन या फिर बिस्किट वगैरह ही खाए थे। तो खाना जल्दी बना के रख दो तो सही रहता है। और ये पता नहीं कहाँ बाहर से घूम के आई है, ये 10 मिनट घर में रहेगी और 1 घंटा बाहर। उसके बाद फिर थोड़े से जो चाय वाय के बर्तन थे जो हमने अभी नाश्ता किया था वो मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिए थे और फिर मैं लगी थी खाने की तैयारी में। सब्जियां मैं लेके नहीं आ रही हूँ अभी, क्योंकि फिर जो बचेंगी कहाँ फेंकूँगी, तो जितनी ज़रूरत होती है उतनी लेके आऊँगी। प्याज एकदम ख़त्म है, ये आधा प्याज मैंने फ्रिज में रख दिया था एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के, तो वही था। काफ़ी बड़े बड़े प्याज इधर मिलते हैं ना तो पूरा लगता नहीं है, तो मैंने आधा रख दिया था। फिर आज मैंने इसी से ये सब्ज़ी छोंक दी थी क्योंकि सब्ज़ी में प्याज काफ़ी कम लगता है। और ये है मेरे गुलाब जामुन। इस पतीले में मेरे को दूध डालना है, मतलब दूधिया आएगा ना दूध वाला, तो दूध डालना है ना, इसको मैं खाली कर दूँगी। और जो ये डोंगा टाइप का है इसमें मैंने सारे रसगुल्ले डाल दिए हैं और ये फ्रिज में आसानी से आ जाएगा, ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा, क्योंकि दूध मक्खन बहुत कुछ रखा हुआ है और मुझे फ्रिज की भी क्लीनिंग करनी है।
क्योंकि सारा मसाले वगैरह मैं उसी में रख के जाने की सोच रही हूँ। और ये मैंने सारे इसमें निकाल दिए हैं और देखो कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। इधर मैंने फलियां भी काट के रख ली थी और फिर फटाफट से मैंने सब्ज़ी में तड़का लगाना शुरू कर दिया। पहले मैंने ये पतीला धुल के साइड में रख दिया था ताकि दूध वाला आएगा ना तो जल्दी से इसमें दूध डलवा लूँगी। बस इसको लगाने के बाद फिर मैंने 1-2 बर्तन और था वो भी धुला, जैसे ये जो परात है तो ये थाली, लेकिन मैंने इसको परात बना रखा है। इसमें आटा लगाती हूँ मैं, और इसमें शाम को गुलाब जामुन का आटा लगाया था ना तो ये पतीले के ऊपर ढक के मैंने छोड़ दी थी। शाम को मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और फिर रात को नींद पूरी नहीं होती ना, तो दिन में कितना भी सो लो फिर नींद पूरी नहीं होगी। तो मैं किचन को थोड़ा सा समेट के और ऐसे सो गई थी। एक टमाटर था उसमें मैंने हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च सारा डाल के एक साथ ही रख लिया था, और ये आधा प्याज और 3-4 हरी मिर्ची काट ली थी। और टोकरी में सिर्फ आलू बचे हैं और कुछ भी नहीं बचा है। तो ज़रूरत रहेगी वही सामान मैं लेके आऊँगी। सरसों के तेल में फिर मैंने हींग और जीरा डाल के और प्याज, हरी मिर्च डाल दी थी। इनको हल्का ब्राउन होने तक ही भूनना है। बहुत ही सिंपल सी और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। मेरे पास मैंने शाम को जो मलाई वाला दूध है ना, जो मलाई रहती है वो, और कुछ दूध और भी था, मैंने 1-2 गिलास डाल के और उसकी दही जमा दी थी। तो उसमें मलाई ज़्यादा है तो मैं उसकी लस्सी बना लूँगी और बटर भी निकल के आ जाएगा। तो लस्सी अच्छी लगती है मुझे पीने में। बस मसाला मेरा भुन गया था तो मैंने इसमें कटी हुई ये फलियाँ काट दी थी, डाल दी थी सॉरी। और फिर इसमें मैं 3 से 4 सीटियाँ लगाऊंगी, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। ये सब्ज़ी तभी अच्छी लगती है कि जब ये जो ग्वार की फली रहती है ना ये एकदम कच्ची हो। पकी हुई फलियाँ अच्छी नहीं लगती, उनमें से रेसा निकल के आता है ना, फिर वो अच्छे से गलती भी नहीं है। तो सब्ज़ी इधर मैंने रख दी है। और ये कुकर का जो ढक्कन है ना, 2 कुकर हैं और उनका एक ढक्कन है। छोटे वाले में तो अच्छे से ढक्कन लग जाता है, बड़े वाले में ऐसे चिमटे से दबा के और फिर मैं बेलन से ऊपर से प्रेशर लगाती हूँ ना तो उसके अंदर गैस बनती है, तब तक नहीं तो हवा पास होती रहती है। और इधर मैंने इस जो लस्सी दही जमाई थी उसको भी भिगो लिया था। और बटर इसमें, क्योंकि मैंने फ्रिज में नहीं रखा इसको, इसलिए ये थोड़ा सा मेल्ट हो रहा था। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि जो ये घी है ना ये थोड़ा टाइट हो जाए। सब्जी मेरी बन गई है और आटा शाम का रखा हुआ है। शाम को मतलब कुछ खा लिया था। हाँ, मैंने चावल बनाए थे आलू की सब्ज़ी के साथ तो वो खा लिए थे। आटा रखा रह गया क्योंकि दिन में आलू की सब्ज़ी के साथ रोटी बनाई थी और फिर सब्ज़ी ज़्यादा थी तो रोटी के साथ इतनी खाई नहीं जाती, तो मैंने बासमती राइस बना दिए थे। तो सब्ज़ी सारी लग गई थी, नहीं तो फेंकनी पड़ती। और सब्ज़ी भी अच्छी बनी थी। इधर फिर मैंने उसका घी नहीं उतारा था, ऐसे ही घी तो ऊपर रह गया था जम के, और फिर मैंने लस्सी नीचे से निकाल के ऐसे ही गिलास में डाल दी थी और चम्मच से लेके मक्खन भी ऐसे ही रोटियों पे लगा दिया था। फिर मैंने सारी फटाफट से रोटियां बना दी। उसके बाद फिर मैंने थोड़े बहुत और बर्तन हुए वो भी साफ़ कर दिए थे कि अभी तो बस बाद में, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी, मैंने सोचा पहले खाना बना देती हूँ क्योंकि लेट हो जाऊँगी। तो रोटियाँ बना के रख दी। दूध इधर चिराग ने डलवा लिया था तो गर्म करके रख दिया मैंने, और सब्ज़ी मेरी बनी गई थी। और हाँ, बच्चों ने को मैंने खाना दे दिया था और हस्बैंड बोले कि मैं तो बाहर से मतलब कुछ वो अपना खा के आए होंगे। तो देखो हम इधर तो इतना जल्दी करके मैं खाना जिसके लिए बना रही हूँ वो अपना खा के आया है। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी और फिर मैंने लगाया अपना ये खाना। लस्सी है, रोटी है और ग्वार फली की सब्ज़ी है, साथ में जो गुलाब जामुन बनाए थे वो भी ले लिए थे मैंने, और अच्छे से पेट भर के खाना खाया था क्योंकि 1 बजे तक तो काफ़ी भूख भी लग जाती है। और खाना खाने के बाद फिर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। फिर मैं सीधे मिलती हूँ पार्क में। ये पहले ही अपने पापा के साथ आ गए थे और मैं आई थी बाद में। तो ये ऊपर चढ़ के बैठी थी, इसको नीचे उतरा नहीं जा रहा था इससे, और फिर बाद में ये मिट्टी में खेलने लगी थी। तो इधर ये खेलते रहते हैं, मैं थोड़ा सा अपना फ़ोन वगैरह देख लेती हूँ और कुछ काम होता है तो फ़ोन का काम भी कर लेती हूँ। और वैसे तो मैं नहीं आती, लेकिन इसको लेके जाना होता है पहले ही, क्योंकि हस्बैंड आते हैं 8 बजे और मैं इनको 6:30-7 बजे के करीब ले आती हूँ वापस। बस फिर मैं घर आने के बाद मैंने इनको नहलाया, खुद नहाई क्योंकि गर्मी होने लगी है। और फिर मैंने सिर्फ रोटियां बनाई थी क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई है। और आटे की भी मैं ये ऐसे 1 kg की थैली लेके आई थी 2 की। अगर आटा बच जाएगा ना तो फिर वो ख़राब ही हो जाएगा, किसको दूँगी, इधर किसी को दे भी नहीं सकते। तो बस मैंने आटा लगा के रोटियाँ सेक दी थी। और मैं सोच रही थी कि शाम को फ्रिज साफ़ करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया वो भी, क्योंकि 9-10 तो बज ही जाते हैं खाना खाते हुए, बच्चों को सुलाते फिर क्या ही 11-12 बजे
थोड़ा सा मतलब अजीब भी लगता है, और रात को नींद पूरी नहीं होती है ना, तो फिर दिन में काम करने का मन भी नहीं होता है। तो इधर मैं पहले तो आटा लगाया, उसके बाद फिर मैंने फटाफट से रोटियां सेक के बच्चों को दे दी, क्योंकि खेलने के बाद काफ़ी भूख लगती है। उसके बाद फिर मैंने खाया, और ये है सुबह का। मैं इधर फ्रिज खाली कर रही हूँ साफ़ करने के लिए। इसको मैंने पूरा साफ़ किया उठ के फ्राइडे को, मतलब बुधवार से लेके फ्राइडे तक चल रहा है, बुधवार की रात से सुबह फ्राइडे तक। तो ऐसे ही मैंने क्लिप ले ली थी, और ये मैंने पूरा क्लीन किया था। इसका वीडियो आएगा, ये पूरी प्रोसेस आएगी कि मैंने फ्रिज कैसे साफ़ किया, कैसे लगाया, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।